नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोरबा से बीजेपी के मिशन 2023 का आगाज करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह कोरबा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह 2:30 बजे कोरबा पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो कोरबा के प्रसिद्ध माता सर्वमंगला मंदिर जाएंगे और वहां पूजन अर्चन करेंगे। सर्वमंगला मंदिर में पूजन अर्चन के बाद अमित शाह कोरबा लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे और मिशन 2023 पर प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर कोरबा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा पहुंचने वाले हैं। 2:30 बजे वो कोरबा पहुंचेंगे और आज कोरबा से बीजेपी के मिशन 2023 का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। अमित शाह कोरबा में एक बड़ी जनसभा भी संबोधित करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। प्रदेश के सभी बीजेपी के नेता इस सभा को सफल बनाने के लिए पूरी जी जान से जुटे रहे। करीब 2:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह का कोरबा पहुंचने का समय है और उसके बाद वो कोरबा के प्रसिद्ध माता सर्वमंगला मंदिर जाएंगे और वहां पूजन अर्चन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली आज कोरबा लोकसभा क्षेत्र में हो रही है और इसे लेकर के पूरी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। आप देखिए कि विशाल मंच जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है और सीधे तौर पे इसे आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और पूरी जो तैयारियां आप देख सकते हैं कि भव्य मंच जो है वो तैयार किया गया है। बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता होंगे वो इस मंच पर बैठेंगे और अभी मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब हैं। किस तरह की पूरी तैयारी और कितनी एनर्जी मिलेगी इस रैली से? छत्तीसगढ़ की पावन भुइयां में मां सर्वमंगला के इस धाम में और ऊर्जा नगरी कोरबा में देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और निश्चित रूप से उनके आगमन से हम सब कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। सब लोग उत्सुक हैं उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और निश्चित रूप से उनके आगमन से हम सब लोगों को बड़ी ऊर्जा मिलेगी, बड़ा उत्साह मिलेगा और हम आगे चल के पार्टी को बड़ी ऊंचाई तक लेकर जाने में ये मददगार साबित होने वाला है। इसे तो बीजेपी की पूरी जो आजमाइश है वो देखी जाएगी और क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा दौरा है इसलिए खासी एनर्जी इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है। एक अहम बात ये भी कि आगामी चुनाव है और चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। कई महत्वपूर्ण बैठकें जो है वो भी अमित शाह यहाँ पर लेने वाले हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 कोरबा। और कोरबा दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शाह धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दो प्रिय मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिसाब से उनका ये दौरा है। बीजेपी जहां चुनाव हारी है वहां उनका पहले फोकस है, लेकिन हमारी सरकार ने आमदनी बढ़ाने, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर फोकस किया है। के हिसाब से तो मैं जाऊंगा ही, गृह मंत्री जी हैं तो शाम अभी रविंद्र चौबे जी जाएंगे 2 बजे और शाम को सियाप करने, क्योंकि सब मैं शाम को आ जाऊंगा तो मैं खुद रह जाऊंगा। सर बीजेपी के पूरे नेताओं का, क्योंकि राजनेताओं का जो फोकस है सर वो छत्तीसगढ़ में आ गया। छत्तीसगढ़ ही सबसे मजबूत है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ पे सरकार अच्छी चल रही है। अब पूरे राजनीतिक का फोकस छत्तीसगढ़ में आ गया। क्या इसी सिलसिले का ये दौरा माना जाए, शुरुआत जो अमित शाह कर रहे हैं? अब जो जानकारी मैं पहले कहा कि वो लोकसभा की तैयारी के हिसाब से वो आ रहे हैं, विधानसभा के हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके अनुसांगिक संगठन जरूर प्रदेश के हिसाब से उन्होंने फोकस किया है और उन्होंने 2 मुद्दे जो उनके बहुत प्रिय मुद्दे हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, उसी को लेके चल रहे हैं और उसकी उनकी मास्टरी है। लेकिन हमारी जो पार्टी है
वो विभिन्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उसे कैसे अधिकार संपन्न बनाया जाए, इस पे हमारा फोकस रहता है। और इन 4 सालों में हम लोगों ने वही किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आमदनी में वृद्धि कैसे हो, या किसान हो, मजदूर हो, लघु उपसंग्राहक हो, आदिवासी हो, सभी वर्गों के आय में वृद्धि हो। तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा पहुंचने वाले हैं। 2:30 बजे वो कोरबा पहुंचेंगे और वहां एक बड़ी जनसभा भी करने वाले हैं। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा होगा बीजेपी के लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तस्वीरें भी दिखाइएगा और थोड़ा सा इस लिहाज से भी बताइएगा। भले ही बीजेपी तैयारियों में तो काफी पहले से जुट गई, लेकिन अब ऑफिशियल भी एक लिहाज से अनाउंसमेंट हो गया 23 के लिए। जी बिल्कुल, चुनावी साल और चुनावी साल में सबसे बड़ी चुनावी रैली आज होने जा रही है। और क्योंकि बीजेपी इस वक्त पूरी एनर्जी में है, कई सारे बदलाव हुए हैं और कोरबा लोकसभा को इसके लिए चुना गया है। कोरबा लोकसभा वो क्षेत्र है जहां पिछली बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा में भी कोई नतीजे जो थे वो अच्छे नहीं थे, लिहाजा इसे चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। और क्योंकि चुनावी रैली है, आम सभा है और जिस तरह से जो माहौल यहाँ का है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन राजीव से कहूंगा वो दिखाएं मंच की किस तरह से जो मंचीय तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर किस तरह से की गई हैं। क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, लिहाजा पूरा फोकस चुनाव को लेकर के है। और साल की शुरुआत की ये सबसे बड़ी रैली कही जा सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे इस मंच पर आज दिखाई देने वाले हैं। पूरी जोर आजमाइश होगी और इसे ये कहा जा सकता है कि 2023 के चुनाव का जो शंखनाद है वो यहाँ से अमित शाह करेंगे। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और उत्साह भी कार्यकर्ताओं में काफी है, क्योंकि एक तरह से केंद्रीय मंत्री की जब रैली होती है तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल होता है। और उसी तरह से लोगों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर जुटने लगी है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। तकरीबन 2:30 बजे का वो वक्त होगा जब अमित शाह जो है वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद इस रैली को संबोधित करेंगे। और अपने आप में ये रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त बीजेपी पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ पर पूरी तरह से फोकस है और कई सारे बदलाव हुए हैं और बदलाव के बाद जो चुनावी रैली जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। 2:30 बजे का समय है, 2:30 बजे जो है अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और इस स्टेडियम प्रांगण में, प्रियदर्शनी स्टेडियम यहाँ का कहा जाता है, और यहाँ से ही चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। कुल मिलाकर के इलेक्शन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ रणनीति की अगर लिहाज से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल देवव्रत, इस लिहाज से भी थोड़ा सा समझाइएगा जी। चले आगे भी बहरहाल आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। चूंकि आज दिन भर ये बड़ा सियासी कहें कि इवेंट रहने वाला है छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा पहुंचने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर रायपुर से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दिल्ली से लौटते वक्त रायपुर एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात होगी। प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम भूपेश मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री से और प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर भी दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। अमित शाह का स्वागत करने मंत्री रविंद्र चौबे एयरपोर्ट पर जाएंगे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। राज्यपाल के प्रदेश का दौरा करने की खबर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने दायरे का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का काम है अपने इलाके का दौरा करना। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं, अगर उनके पास कोई शिकायत आती है तो वो राज्य सरकार को कह सकती है।
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने जो अधिकार है और कर्तव्य है उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी जैसे राज्यपाल जी ने अतिक्रमण किया, राज्य सरकार से 10 सवाल पूछ रहे हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है उसे हस्ताक्षर करना चाहिए, वापस लौटाना चाहिए। कर्नाटक में अब 61% की सुनाई दे रहा है, 56 तो पहले था, अब 61 भी करने वाले हैं। वहां राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, यहां राज्यपाल राजनीति कर रही है, राजभवन के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। अब दौरा करेंगे, समस्या का निदान करेंगे, मतलब ये मंत्रिमंडल है उनके सलाहकार के रूप में। यदि कोई आपके पास शिकायतें आती है, कोई जानकारी आती है, तो उसे आप सरकार को सौंप दें, सरकार से जानकारी लें, ये उनका कार्य है। वो फील्ड में जाके सीधा काम नहीं करेंगे, उसके लिए उसको मनोनीत किया गया है, यहाँ निर्वाचित नहीं है। और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन समस्याओं के, जनता की जो समस्या है उसको निदान करने का काम करे। कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका कार्य बटा हुआ है, संविधान के दायरे में रह के सबको काम करना है। तो ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है और उनका फील्ड में सीधा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करने का नहीं है। यदि आपके पास कोई जानकारी आती है जरूर उसके बारे में जानकारी लें। तो न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी इस खबर पर। ममता, एक लिहाज से हम कहें कि सीएम सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि भाई संवैधानिक संस्थाओं का आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और पहली बार नहीं बल्कि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं। इसके पहले भी जो बिल लटके हुए थे तब भी राजभवन को जो है वो सरकार के कटघरे में था, मतलब सरकार ने सवाल उठाए थे। और अभी भी अगर हम बात करें तो आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो उस पर जब दस्तखत नहीं हुए तो लगातार राजभवन और राज्य सरकार आमने सामने है। इसी दौरान अभी चूंकि विशेष सत्र भी हो गया, शीतकालीन सत्र भी हो गया, और उसके बाद भी जब दस्तखत नहीं है उसके बाद अब राज्यपाल ने ट्वीट करके बताया था कि वो अब दौरे पर जाएंगे, सबसे मिलेंगे और क्या समस्याएं हैं उस पर जानकारी लेंगे। और इसी के बाद जो है वो लगातार सियासत शुरू हो गई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो निर्वाचित नहीं है। और इस तरह से राजभवन एक संवैधानिक पद होता है, राज्यपाल का पद जो संवैधानिक होता है और उसका एक अपना दायरा होता है, उस दायरे का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लगातार इस बात को लेकर अगर हम बात करें तो राज्य सरकार सवाल उठाती रही राजभवन पर कि राजभवन का जो संवैधानिक दायित्व है उसको छोड़ करके वो हमेशा ये कोशिश राजभवन जो है वो करता है कि वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाए या राज्य सरकार के जो काम है उस पर किस तरह से हस्तक्षेप किया जाए। और पहले भी आरोप लगाती रही है राज्य सरकार की बीजेपी जो है पीछे से राजभवन का सहारा लेती है और राजभवन जो है बीजेपी के इशारे पर चलता रहा है। तो जाहिर तौर पर लगातार ये बयानबाजी है और आरोप प्रत्यारोप है। और अब जब राज्यपाल का दौरा शुरू होगा तो जाहिर तौर पर उसके बाद देखने वाली बात है कि किस चीजों पर वो एक्शन लेती है या क्या निर्देश देती है। और जाहिर तौर पर राज्य सरकार का कहना है कि राज्यपाल के दौरे पर भी सीधा सवाल सीएम भूपेश बघेल का कि भाई आप मनोनीत हैं ना कि चुनकर आए हैं। ममता, रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे अगली खबर पर। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर गरियाबंद से है, बड़ी खबर है। सीएम बघेल पांडुका पहुंचे हैं और पांडुका के सिरकट्टी आश्रम में बने श्री राम मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। कुंभकार समाज के महाधिवेशन में शामिल हुए हैं सीएम। कुछ देर बाद राजिम पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। और रायपुर से बड़ी खबर है, यूथ हब को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व मंत्री राजेश मूणत पर उन्होंने निशाना साधा है। महापौर एजाज ढेबर ने बयान दिया है, मूणत ने ही चौपाटी निर्माण का प्रस्ताव दिया था, अब विरोध करना दोहरी मानसिकता है, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। चौपाटी का अस्थायी निर्माण किया जा रहा है, सिर्फ टिकट बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं भाजपाई। ये वो है कि ये दोहरा चरण कैसे, आप ये दोहरी पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं? क्या आपके गले में दो गला है? क्या आप एक स्थायी बात आप नहीं कर सकते? आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं। जगह आप खुद दिखाते हो, स्थल निरीक्षण आप खुद बनाते हो, आर्किटेक्ट डिजाइन आप खुद बनवाते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है,
और ऐसा नहीं कि मैं सब प्रमाण से बात कर रहा हूं, पूरा प्रमाण है मेरे पास। फिर बात आती है रोड विड्थ की, अरे 1 इंच भी रोड विड्थ में नहीं, 1 इंच भी। अब बात करते हैं मास्टर प्लान की। अरे भैया, मास्टर प्लान में हम कोई स्थायी निर्माण नहीं कर रहे। एक बात आप लोग को बता दूं मैं, अस्थायी निर्माण है, स्थायी निर्माण नहीं, अस्थायी निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और वहां के लोगों की वो जरूरत है, वेंडिंग जोन बन जा रहा है, और वो भी आप ही का प्रस्ताव है, हमारा प्रस्ताव नहीं है, आप ही का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को आप ही नहीं बताया, हमने प्रस्ताव को नहीं बताया, और उसके बाद फिर आप और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे कोरबा जनसभा को